अगर आपने लोन पर कोई मोटर बाइसिकल लिया है और अब आपको उस कंपनी को पर मंथ कितना ईएमआई जमा करना है, मतलब पर मंथ कितना उस कंपनी को पेमेंट करना है जो आपने लोन पर लिया है, तो आज हम आप सबको ईएमआई निकालना बताएंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरे मोटर बाइसिकल का प्राइस है वो लगभग 60,000 है। यानी मैंने जो मोटर बाइसिकल ले रहे हैं हम, उस मोटर बाइसिकल का प्राइस जो है हमारा 60,000 है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो मोटर बाइसिकल 60,000 में है, तो मैंने उस कंपनी को कितना पैसा देकर अपना जो मोटर बाइसिकल है वो ले रहे हैं। यानी कि मैंने उस कंपनी को कितना देकर अपना मोटर बाइसिकल निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो मोटर बाइसिकल है उसको मैंने 25,000 देकर निकाल लिया। यानी मोटर बाइसिकल मैंने जो 60,000 का है उसको मैंने डाउन पेमेंट के रूप में 25,000 दे दिया। ठीक है, देने के बाद हमने क्या किया, अपना जो भी अपना काम होता है वो करवाने के बाद अब हम वहाँ पर अपने मोटर बाइसिकल को ले लिए। ठीक है, लेने के बाद फिर आता है हमारा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने उसे 25,000 पेमेंट कर दिया है, तो हमारा अब 60 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो जितना हमारा पैसा बचेगा जो कि हमें कंपनी को जमा करना होगा, ठीक है, तो जितना हमारा बचेगा वही हमारा लोन अमाउंट होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 25,000 जमा किए हैं, तो 60 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो लगभग हमारा यहाँ पर 35,000 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 35,000 अपना दे देते हैं। देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमारा जो लोन अमाउंट है मैंने वो दे दिया। देने के बाद अब आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि उस पर कुछ ब्याज भी लगता है। यानी अगर आप लोन पर कोई भी चीज़ लेते हैं, बाइसिकल हो या कुछ भी हो, अगर आप उस पर क्या करते हो, लोन पर लेते हो, तो जो कंपनी होती है वो अपना कुछ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, कुछ ब्याज लगाकर आपको देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो हमारा ब्याज है वो हम 7% लगा देते हैं। तो वहाँ पर कंपनी जो होगी वो जितना भी परसेंटेज ब्याज लगाएगा वो अपना यहाँ पर टाइप कर देना है। देने के बाद अब आता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर 35,000 जो आपका पैसा दिख रहा है, यानी इसी आप कितने महीने में जमा करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई कहता हमारा 2 साल का इंस्टॉलमेंट है, कोई कहता हमारा 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितने साल का या जितने ईयर का आपका इंस्टॉलमेंट होता है वो आपको दे देना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो साल में नहीं देना होता है, यहाँ पर आपको मंथ देना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका 2 साल का इंस्टॉलमेंट है तो आपका 2 साल में, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में हमारे कितने हो जाएंगे, 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 टाइप कर देंगे, यानी कि आपका जो 24 मंथ होता है वो आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद अब हमें क्या करना, अपना ईएमआई निकालना है। तो फार्मूले के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईएमआई निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है इक्वल टू देने के बाद टाइप कर देना है PMT। क्या टाइप करना है हमें, PMT के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर दे देना है ब्रैकेट देने के बाद जो हमारा इंस्टॉलमेंट यानी जो हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी जो हमारा ब्याज होता है, अब हमें क्या करना है, अपने ब्याज पर क्लिक कर देना है। यानी जो आपका ब्याज जितने परसेंटेज का लगा रहेगा ब्याज, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर लगा देना है बाई। क्या लगाना है हमें, बाई लगाने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, 12 से भाग दे देना है। मतलब ये है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या करना है, हमें 12 से भाग दे देना है। ठीक है, 12 से भाग देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है कामा लगाने के बाद अब हमारा जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, यानी जितने मंथ का हमारा इंस्टॉलमेंट बना रहता है, अब उस इंस्टॉलमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब हमें लगा देना है कामा लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लगा देना है माइनस। यानी क्या करना है, हमें जो हमारा इंस्टॉलमेंट है उसमें से क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारा लोन अमाउंट होता है वो माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस देने के बाद अब हमारा जो लोन अमाउंट बचता है, यानी जो लोन अमाउंट आता है, उस पर क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो जो हमारा ईएमआई होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर डॉलर के रूप में दिखा रहा है और यहाँ पर 1,567.04 आपका दिया गया है। यानी कि आपको पर मंथ
इतना जमा करना है। अब यहाँ पर हमारा डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर से हमें क्या करना है, यहाँ पर रुपए के रूप में रख लेना है, यानी जो हमारा करेंसी होता है करेंसी के रूप में हमें रख लेना है। तो करेंसी रखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉलर का सिंबल दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा मोर अकाउंट। आपको क्या करना है, ऐसे मोर अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अकाउंट्स दिखेगा, अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो हमारा करेंसी है जो रुपए के रूप में होता है वो कहाँ पर है और हमें क्या करना है, यहाँ से उसे ले लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें ड्रा करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाना है, क्योंकि हमारा करेंसी जो होता है वो नीचे आ जाता है। या तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आर प्रेस कर देते हैं और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही ऊपर के साइड आना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो करेंसी यानी कि रुपए के रूप में यहाँ पर दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हिंदी वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जो हमारा करेंसी के रूप में यहाँ पर यानी रुपए के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।